इसी पर मजीद बात करेंगे। क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं महमूद रियाज साहब। महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना चाहेंगे, हमने खेल के मैदान में जो देखा, खेल तो था लेकिन वहां पर किसी किस्म की कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर नहीं आई, खास तौर पर इंडियन टीम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, भारत जो जंग जो है वो सरहदों के ऊपर हारा था, उस जंग को घसीटकर वो स्पोर्ट्स के मैदान में ले आए। इससे कबल 1987 के अंदर जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट डिप्लोमेसी चल रही थी, इवन ज़ियाउल साहब ने दौरा किया था, भारत का राजीव गांधी से मुलाकात हुई थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट खेलता रहा। उसके बाद आगरा टॉक्स हुई परवेज मुशर्रफ के दौर में, वहां पे भी पाकिस्तान क्रिकेट खेलता रहा। लेकिन अब ये जो हालिया तरीकेकार है ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, और आईसीसी के जो आपके रेफरी हैं उन्होंने जनाब पाइबाज एंडी पाइक्राफ्ट ने पहले खुद कहा है कि आप मुसाफा नहीं करेंगे। ये क्रिकेट को गेम ऑफ जेंटलमैन कहते हैं, और एक इसकी रिवायत है कि टॉस के बाद दोनों खिलाड़ी हाथ मिलाते हैं, और जब टीम हार जाती है या जीत जाती है, मैच खत्म होता है, तो एक लाइन के अंदर चलते हुए आते हैं और सब लोग इससे आपस में हाथ मिलाते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को हराया, जबकि इंडिया जो है ये मैच वाजब से जीत चुका था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब बड़ा अच्छा फैसला किया। नवेद अकरम चीमा साहब ने कहा है कि जब तक इससे आप मैच रेफरी को नहीं हटाएंगे हम बकिया मैच नहीं खेलेंगे। और जिस तरीके की भारत सियासत अब क्रिकेट के मैदान में ले आया, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यही फैसला किया है कि जब तक ये मैच रेफरी को नहीं हटाया जाता हम एशिया कप के दीगर मैच नहीं खेलेंगे। तो अब आप देखेंगे भारत की हठधर्मी की वजह से पहले पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद किया, जिसमें आखिर वक्त तक इनकी कोशिश रही कि किसी तरीके से उस चैंपियंस ट्रॉफी को सबूताज किया जाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेहतरीन तरीके से की। अब ऐसा लगता है कि ये राफेल का बदला जो है वो क्रिकेट के मैदानों में लेना चाह रहा है, और इस महाज पर भी भारत को शिकस्त होगी, इसलिए कि अगर पाकिस्तान बकिया मैच नहीं खेलता तो इस एशिया कप में कुछ मौजूद नहीं है। ये जो मिलियंस ऑफ डॉलर लगे हुए हैं ये भारतीय कंपनियों के लगे हुए हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि हम ये कभी भी बाइकाट नहीं कर सकते, और पाकिस्तान में इतनी हिम्मत और करेज है, जिस तरीके से भी सोशल मीडिया पे मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि आईसीसी में भी कंप्लेन इसके अंदर दाखिल की। और दूसरी बात ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर पाकिस्तान के जो है मोहसिन नकवी साहब हैं। इससे पहले सूर्य कुमार यादव ने कहा कि जनाब हाथ मिलाए, इंडियन जो नेशन है वो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ती। सूर्य कुमार यादव को इतना तनकीद का निशाना बनाया गया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है सलमान आगा से हाथ क्यों मिलाया, या उन्होंने मोहसिन नकवी जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के हैं हाथ क्यों मिलाया। जब तो इनको ये याद नहीं है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तो जय शाह ने खुद उठ के शाहिद अफरीदी जो मौजूद थे उनसे मिले। तो इस वक्त भारत जो है वो क्रिकेट जिसको के गेम ऑफ जेंटलमैन कहते हैं उसकी हर लेवल पे धज्जियां बिखेर रहा है, और ये बिल्कुल जो है भारत जेंटलमैन गेम को दागदार कर रहा है। महमूद रियाज साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम थोड़ा कल वाले मैच पे नजर डालें तो आपको वो वन साइडेड मैच नहीं लगा? उस पर भी मैं आपका पॉइंट लेना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप उस पर? ये देखें, बिल्कुल हम मतलब जिसे कहना चाहिए पाकिस्तान की चाहे साबिक क्रिकेटर हो, तज्जियाकार हो, कोई नहीं कहते उस मैच में टोटल भारत ने पाकिस्तान को आउट क्लास किया। मैं यही तो कह रहा हूं कि जब भारत ने इतनी अच्छी मैच फिनिश किया, पाकिस्तान की टीम को आउट क्लास कर दिया, उसके बाद ऐसे ओछे हटकंडे नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। भारत ने पाकिस्तान को मतलब अब पाकिस्तान को जिस स्टेज पर लाके खड़ा कर दिया, अब लग ऐसा रहा है कि शाहीन अफरीदी 30 रन बनाने के बाद 4 छक्के मारने के बाद ओपन करेंगे, और जो साइम अयूब है वो पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने दूसरा ओवर किया तो शायद अब वो पहला ओवर करेंगे। जिसका जो काम है वो कर नहीं रहा, जिसके बाद जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। और आप देखें कि आप कब तक ये छोटी टीमों से खेलते रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जी हम एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, और हमें कब से जनाब पता चला बांग्लादेश पाकिस्तान आ रहा है, फिर हम बांग्लादेश जा रहे हैं, फिर हम वेस्ट इंडीज जा रहे हैं, फिर अच्छा महमूद रियाज साहब, अब अभी हम जरा बात कर लें मोहसिन नकवी की जानिब से जो खत लिखा गया है आईसीसी को भी, इसके अलावा एमसीसी को भी लिखा गया है, ये जानना चाहेंगे इस पर क्या कोई कानूनी एक्शन लिया जा सकता है एमसीसी की जानिब से? जी बिल्कुल, ये बड़ी बॉडीज हैं जिसे कहना चाहिए एमसीसी और उसके अलावा आईसीसी, ये क्रिकेट को रेगुलेट करते हैं। अगर आप ये एक्शन नहीं लेंगे तो इसका मतलब ये है कि वहां पर भी भारत का असर रसूख बहुत ज्यादा है। अब आप वहां पर देखें आईसीसी के अंदर जिस तरीके से जय शाह का कंट्रोल है, और वहां पर तमाम चीजें भारत के असर से होती हैं। काफी क्रिकेट बोर्ड भी हैं जिनकी अगर हम बात करें कि
श्रीलंका हो गया, ओमान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये भारत के इन्फ्लुएंस के साथ होते हैं। तो पाकिस्तान ने यकीनन अपनी शिकायत तो जमा करा दी है। देखना है कि अब ये दोनों बॉडीज क्या इसके ऊपर नतीजा लेती हैं, क्या इसके ऊपर अपना वो हिसाब किताब करती हैं। लेकिन पाकिस्तान ने बेहतर तरीके से अपने पत्ते खेले और कहा है कि अगर ये कुछ वो उसको नहीं हटाते हैं तो एशिया कप के दीगर मैच नहीं खेलेंगे। बिल्कुल, फैसले का इंतजार किया जाएगा। स्पोर्ट्स एडिटर अकबर अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। अकबर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, आईसीसी कोई नोटिस लेगा इस बारे में, मैच रेफरी को हटाया जाएगा? देखिए, आईसीसी को हमने शिकायत तो कर दी है, लेकिन आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो भारत के जे शाह हैं, जिन्हें मैं चौधरी भी कहता हूँ क्रिकेट का। वो अपने जो बोर्ड है, जो अपने जो बंदे हैं, उनको ज़्यादा फेवर करते हैं। मुझे फिलहाल ये नहीं लगता कि आईसीसी कोई फॉरेन एक्शन लेगा, कोई बातचीत वगैरह होगी इस पे। लेकिन मैं पहले भी जिस तरह मैं ये जिक्र कर रहा था कि एसीसी इवेंट हो रहा है, आईसीसी के अंडर बेशक है, लेकिन एसीसी के जो सरबराह है वो मोहसिन नकवी साहब है, पीसीबी के चेयरमैन। सही। तो हमने आईसीसी को हमने शिकायत तो दर्ज कर दी है, लेकिन बतौर जो प्रेसिडेंट एसीसी मोहसिन नकवी को भी कोई स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि उनके अंडर इवेंट हो रहा है, तो उनको थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा, उनको कोई फैसला करना पड़ेगा। इस तरह हम नहीं छोड़ सकते कि एक जो मैच अकबर अली, अगर देखा जाए तो मोहसिन नकवी की जानिब से बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द लॉ ये जिस तरीके से खत लिखा गया है, ना सिर्फ एमसीसी को, आईसीसी को भी बताया गया। आईसीसी का जिस तरीके से आपने जे शाह का जिक्र किया, इससे कबल भी हमने देखा है बहुत से जर्नलिस्ट लिख चुके हैं उनके बारे में कि वो किस कदर झुकाव शो करते हैं अपने मुल्क के लिए। तो इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए, जो उनका अब तक की कारकर्दगी है उसको देखते हुए लीगल एक्शन हो तो सकता है। देखिए, लीगल एक्शन हो तो सकता है, लेकिन जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हम असल में वो कहते हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि ज्यादातर फंडिंग इंडिया से आती है। भारतीय बोर्ड का काफी असर सूख है। तो जिस तरह कल जो मैच ऑफिशियल्स थे वो भी भारतीय बोर्ड के जो गुण गा रहे थे, उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। तो एंड ऑफ द डे आईसीसी संजय बीसीसीआई है, तो उसने वही कहना है जो बीसीसीआई ने कहना है। तो जो भी कल हुआ बहुत शर्मनाक था क्रिकेट फील्ड में, जो खिलाड़ियों ने गैर मुनासिब रवैया था, जो मैच ऑफिशियल्स का रवैया था बिल्कुल गैर मुनासिब नहीं था। इसके ऊपर तारीख में पहली दफा हुआ है, तो इसके ऊपर जरूर कोई एक्शन होना चाहिए। एसीसी की तरफ से भी एक्शन होना चाहिए और आईसीसी की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। इस तरह हम इस मामले को इस तरह जाए नहीं दे सकते। दूसरा आपको बताऊं कि जो इस तरह का हमने अपनी लाइफ में, हम जब से मैं कवर कर रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं देखा कि दो कप्तान टॉस के वक्त आए हैं और मैच रेफरी साहब उनको कह रहे हैं कि आपने हाथ नहीं मिलाना। भाई आपने हाथ क्यों नहीं मिलाना, फिर आप खेलने नहीं आओ। सही बात है। आप फिर खेलने क्यों आए जब आपने ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं कर सकते, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो नहीं कर सकते, तो फिर किस बात की आप खेलने के लिए क्यों आए हैं? अकबर अली हमारे साथ मौजूद है, महमूद रियाज क्रिकेट तज्जियाकार भी हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन को बताएं कि दूसरी जानिब मोहसिन नकवी की जानिब से उन्होंने कहा कि मेरे लिए पाकिस्तान से बढ़ चढ़ कर कुछ नहीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारतीय खिलाड़ियों का तासुबाना और नफरत अंगेज रवैये पर अफसोस का इजहार किया गया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की कमी बिल्कुल मायूस कुन है। सियासत को खेल में घसीटना खेलों के जज्बे के खिलाफ है। उम्मीद है मुस्तकबिल में होने वाली फतवाहत का जश्न तमाम टीमें इज्जत के साथ मनाएंगी।